सदिक मलिक साहब, मदर साहब ने बात सही की कि सवाल आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब पूछ लेते हैं। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आज जिस तरह इमरान खान को तोशाखाना 2 में सजाएं सुनाई जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा मुदल्लल होकर 190 मिलियन पाउंड का केस पेश करते हैं, और मैं आपसे बहुत हद तक एग्री करता हूँ 190 मिलियन पाउंड केस में कि उसमें सीधी सादी जो है वो हेरा फेरी का केस बनता है। अगर अलकादे ट्रस्ट शामिल ना भी हो तो किसी प्राइम मिनिस्टर का ये राइट नहीं है कि वो पैसा जो पाकिस्तान में आना था नेशनल क्राइम एजेंसी के एग्रीमेंट के तहत, वो पैसा किसी को प्राइवेटली वो कर दे। ये मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, मैंने कहा उसमें हम आप और मैं क्यों टाइम वेस्ट करें। लेकिन जो पॉइंट असल है, जो शामी साहब फरमा रहे हैं, जो मजहर अब्बास साहब फरमा रहे, इतने सीनियर साहबी जिन्होंने पॉलिटिक्स को देखा है, कि क्या गारंटी है कि ये सारे शदोमत के साथ केसेस कल रिवर्स नहीं हो जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर इससे भी ज़्यादा सिवियर शदोमत केस थे रिवर्स हुए, बेनज़ीर साहबा पर रिवर्स हुए। सदिक साहब जी, मेरे ख्याल में ये तो हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है, अगर आप उसका तनकीदी जायज़ा लें तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मुझे तो 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन 250 मिलियन डॉलर बनते हैं, जो तकरीबन 1/4 हैं पूरी IMF की किस्त का, यानी उस केस का पता है। उसकी वजह यह है कि वो जो कमेटी बनी थी जिसने वो कागजात खोले जो सील किए गए थे इमरान खान साहब के हुक्म पे, उस कमेटी का मैं हिस्सा था। तो जब खोली तो सारी चीज़ सामने आ गई कि किसने क्या कहा, किसने कहा इसको सीक्रेट रखो, किसने जाके लंदन में साइन किए वो कागजात के ये हमेशा सीक्रेट रहेगा, किसने वो दिया जुर्माना जिसमें जमा करवाना था बहरिया टाउन ने, वो अकाउंट नंबर किसने दिया, किसकी इजाज़त से दिया। तो खुल के बात सामने आ गई, और आप ही के टेलीविज़न के ज़रिए ये भी बात सामने आ गई कि उन्होंने 400-450 कनाल ज़मीन ले ली है। अगर मैं किसी को फ़ायदा दे दूं सर 250 मिलियन डॉलर का, तो आप कहेंगे ये करप्ट आदमी है, और अगर मैं उसके बदले में 400-450 कनाल ज़मीन भी ले लूं तो आप बोलेंगे बिल्कुल ही करप्ट आदमी है। तो ये तो बात एक है, मगर जो आप बात कर रहे हैं उसका किसी एक केस से ताल्लुक़ नहीं है, उसका हमारी पूरी तारीख़ जो जुडिशरी की है उससे ताल्लुक़ है। और इस वजह से मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ और हवाले दे चुका हूँ कि जस्टिस मुनीर और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के बाद एक पूरा एक सिलसिला चल रहा है, वो ख़त्म ही होने को नहीं आता है। तो जहाँ तक इस केस के मेरिट का ताल्लुक़ है उस पर तो बात की जा सकती है और मेरी बड़ी एक वाज़ेह पोजीशन है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो जो आप मुकदमा दायर कर रहे हैं वो तो जुडिशरी पे कर रहे हैं कि भाई देखें किस किस्म के ये मंसूबा जात हैं, यानी किस किस्म के ये फ़ैसले हैं, किस किस्म की एडजुडिकेशन हो रही है, किस किस्म का इंसाफ चल रहा है। इस केस के अंदर तो मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन तारीख़ी तौर पे अगर आप इसको देखें तो मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री है हमारे जुडिशल डिसीजन मेकिंग की, वो वाकई चेक सर और इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने जी बात यह है कि सर जुडिशरी अगर एक केस मेरिट में भी सुनाती है तो हमें पता है कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो वो मेरिट वाला फैसला उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें जुडिशरी के साथ साथ जो है जो दबाव उनके ऊपर आता है, पहले दबाव मुझे मुशर्रफ साहब जैसे तक बंदे ने बताया कि आपकी गवर्नमेंट, लाइव शो में बताया मुझे कि आपकी गवर्नमेंट जजों के ऊपर दबाव डाल रही थी कि मुशर्रफ को सजाएं देनी, मुशर्रफ साहब को, और उन्होंने ये ब्रेकिंग स्टोरी दी कि जनरल राहिल शरीफ ने वो दबाव हटा दिया जजों के ऊपर से, उनको कहा कि आप गवर्नमेंट का दबाव ना लें, तो मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। कहने का मतलब है कि सारा हम बोझ जुडिशरी पे तो नहीं डाल सकते, ये जो सिस्टम है या जो और अवामिल हैं आप जो जानते हैं वो भी तो है, और आप इस वक्त उस अवामिल के साथ हैं, कल इमरान खान उन अवामिल के साथ थे, तो आप अपने हद तक जिम्मेदारी कितनी कबूल करते हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस की? देखिए, आपने जो इंटरव्यू किया था, आपका इंटरव्यू तो मैंने सुना था। उस इंटरव्यू में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा कि किसने ज़ोर डाला, किस पे ज़ोर डाला, वो तो आपने ख़ुद अपने टीवी प्रोग्राम में बता दिया था। उससे हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है? अगर आप जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करते हैं और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो आप ये बात बिल्कुल, आपने वही इंटरव्यू है, आप बेशक दोबारा उसका क्लिप चला दें, और वो बाद में आपने इसरार किया कि अच्छा फिर आपने इंटरफेयर किया, जिस पे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रेशर रिलीज़ किया। हालांकि उन्होंने पहले शुरू में आपके इब्तिदा प्रोग्राम में बड़े साफ और बाशगाफ अल्फाज में बता दिया था कि क्या हो रहा है।
लेकिन बाद में फिर आपने बड़ा उनको याद है रास्ता आपको। दिया, आपके पुराने दोस्त हैं, हमें भी देते हैं आप रास्ता। जी मुझे पूरा प्रोग्राम आपका याद है, आपके बहुत प्रोग्राम मुझे याद रहते हैं, माँ सिवा वो जो मेरे प्रोग्राम होते हैं वो मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ, मगर बाकी आपके प्रोग्राम तो बड़े धांसू होते हैं, वो तो मुझे बहुत याद है। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कैसे आपने पहले कॉर्नर किया, फिर कैसे आपने जगह निकाली उसको कॉर्नर से उन्होंने खुद ही हटाने जगह के ली लिए। थी। तो ये तो आपकी जरा मुशर्रफ साहब नवाजी। से तो प्यार है ना सर। जी अब जी वो नहीं, वो आपकी जरा नवाजी। क्या करें, मैं हमारे साथ भी आप ऐसा करते हैं, हम भी नहीं, कॉर्नर हो जाती जाएं तौर पे तो आप आपसे बड़ी भी प्यार है, मेहरबानी लेकिन फरमाते हैं और कोई ऑब्वियसली ना कोई आपकी पार्टी रास्ता से दे प्यार तो देते नहीं हो सकता ना सर, तो ये बात है उसके नजरिए से, ये जरा फर्क है सर। नहीं वो तो जी, हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन ये बात आपकी जी, अच्छा, ये बात आपकी जी, जी, जी। बिल्कुल। एक और मैं बात अगर आपके जाने से, दूसरी बात ये है जी कि आपने ये आज के मुतालबों का जिक्र किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर एक मिनट रुक जाए इस पे, आज के मुतालबे में अगर रुक जाए, पार्टी अगर एक मिनट रुक जाए आज के मुतालबे में, मैं चाहता हूँ कि इस पे आपसे सेपरेटली पूछूं, जाते हैं। जरा लेट अहमद अवैस साहब रिस्पॉन्ड टू ये जो मुकदमात बनते हैं। और ये मैं मजहर अब्बास साहब को चिढ़ाने के लिए बार बार मुशर्रफ साहब से मोहब्बत का इजहार नहीं करता, ये मैं इसलिए करता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी का ये भी एक तरीका है कि मैं लोगों को बता दूं कि आई एम बायस्ड फॉर हिम। तो मेरा जो एनालिसिस मुशर्रफ साहब के मुतालिक होगा, आपको मोहब्बत है उनसे, हाँ आपने जी, बड़ी दफा उसका ऐलान जी, किया जो है। मुशर्रफ साहब के आपने मुतालिक मेरा उनसे एनालिसिस होगा, मोहब्बत का बहुत उसमें देर बायस का ऐलान एलिमेंट जो है वो रख के फिर सुनिएगा मेरी बात। तो ये मेरी ऑनेस्टी इंटेलेक्चुअल।